जूनियर डॉक्टर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन भी और इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही इस चैनल पे कॉलेज स्टडी भी कराई जाती है और वैकेंसी की तो तैयारी करा ही रहे हैं, तो इसलिए जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ कर अपने लाइफ को जरूर इस साल सफल बनाइए। तो चलिए फिर से आपका 10 क्वेश्चन के मैराथन में आपका स्वागत तो है। चलिए पिछले वीडियो की तरह आज फिर हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट एनाटॉमी फिजियोलॉजी का लेके आए हैं। इसमें कुल 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। तो आपका ये प्रैक्टिस सेट 2 जो है, जिसमें सारा क्वेश्चन जो है इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी से लिया गया है, ठीक, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर जो है का ये क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में प्रोवाइड कराए थे। बहुत सारे जूनियर डॉक्टर ने इसका आंसर दिया था, तो उन सभी जूनियर डॉक्टर को मेरे दिल से थैंक्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट का आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, लिखा व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाई क्या है। तो तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाई क्या होती है, जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूरॉन होता है। क्या होता है, न्यूरॉन। न्यूरॉन होता है जो क्या होता है, नर्वस सिस्टम की मौलिक इकाई होती है, बेसिक यूनिट होती है, ठीक। तो यहाँ चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा फर्स्ट ही ऑप्शन क्या है, न्यूरॉन लिखा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी के दो ऑप्शन जो है, ये दोनों ऑप्शन क्या है, आपके न्यूरॉन के ही पार्ट है, एक्सॉन और डेंड्रॉन, ठीक। सिनेप्स जो होता है, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसी को सिनेप्स कहा जाता है, जहाँ न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक। तो ये आपका तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 17, लिखा है विच ऑर्गन्स इन द लार्जेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे जो बड़ा अंग होता है वो क्या होता है, स्किन होता है। क्या होता है, स्किन। पूरे बॉडी का सबसे बड़ा अंग होता है स्किन, ठीक। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है लीवर, ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा स्किन, ये सही हो जाएगा। तीसरा हार्ट, ये गलत हो जाएगा। चौथा ब्रेन, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्किन, ठीक। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन लिखा, विच सिस्टम हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, यानी शरीर की गति में कौन सा तंत्र मदद करता है। तो शरीर का जो होता है मूवमेंट कराने में कौन सा सिस्टम वर्क करता है, तो इसमें करता है कौन, मस्कुलर सिस्टम। कौन करता है, मसल्स के द्वारा ही क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक। मस्कुलर सिस्टम के द्वारा ही क्या होता है, पूरे शरीर में बॉडी में मूवमेंट होता है, ठीक। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है मस्कुलर सिस्टम, तो ये सही हो जाएगा। बाद बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 19, लिखा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी बोल रहा है पाचन तंत्र का कार्य क्या है। तो पाचन तंत्र का क्या कार्य होता है, पाचन तंत्र का कार्य क्या होता है, इसका होता है फूड को डाइजेस्ट करना, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड होता है इसका। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, तो पोषक तत्वों का अवशोषण, तो पोषक तत्वों का अवशोषण ये कार्य होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो ये सही हो जाएगा। तीसरा है एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट, अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक, क्योंकि एक्सक्रेशन जो होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम का कार्य होता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम द्वारा क्या होता है, एक्सक्रेशन होता है, ठीक, जितना भी वेस्ट पदार्थ होता है। उसके बाद हार्मोन ऑफ प्रोडक्शन, हार्मोन प्रोडक्शन किसका काम होता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड का कार्य होता है। किसका काम होता है, एंडोक्राइन का, ठीक। तो ये अभी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, पोषक पदार्थों का अवशोषण हो जाएगा, सही, ठीक। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 20 में लिखा, व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्लड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र में रक्त की भूमिका क्या है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो होता है ब्लड की क्या रोल होता है, ये क्या करता है, तो ये करता है ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्या करता है, कैरी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, कैरी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन को भी क्या करता है, ये कैरी करता है, ठीक। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। दूसरा है गैसियस एक्सचेंज, तो गैसियस एक्सचेंज रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज जो होता है कौन करता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक।
उसके बाद आपका जो है लिखा है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट जो होता है ये किसके द्वारा होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा होता है। और डाइजेशन ऑफ फूड ये डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा होता है। तो ये तीनों आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए तीनों ऑप्शन का रॉन्ग जो है उसमें लिख लेते हैं। पहला में रिस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा होता है, दूसरा जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा, और लास्ट जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाद बाकी ऑप्शन इसलिए गलत है। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उससे पहले आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन 21 है, लिखा विच सिस्टम इज कंट्रोल बॉडी फंक्शन थ्रू हार्मोन। कौन सी प्रणाली हार्मोन के माध्यम से शरीर के कार्य का नियंत्रण करता है? तो हार्मोन के द्वारा जो होता है, कौन सी जो होता है सिस्टम जो होता है बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये इसमें कौन सा आ जाएगा? एंडोक्राइन सिस्टम आ जाएगा। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर वो सारे हार्मोन रिलीज करने वाले ग्लैंड्स आते हैं जो क्या करते हैं? बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाद बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22, लिखा हाउ मैनी ऑर्गन सिस्टम आर द इन द ह्यूमन बॉडी। यानी मानव शरीर में कितने अंग प्रणाली होती है? तो पूछ रहा है यानी कितने ऑर्गन सिस्टम होते हैं मानव शरीर के अंदर। तो इसमें क्या होता है? टोटल जो होता है ऑर्गन सिस्टम वो 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक, ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक, तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो पहला दूसरा दोनों रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, और आपका डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 23, लिखा द स्टडी ऑफ द बोन इज कॉल्ड। यानी हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बोन के जो होता है स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। ऑस्टियोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? बोन का क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो राइट ऑप्शन बी सही है। जो बाद बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा। न्यूरोलॉजी में आपका क्या करते हैं? न्यूरॉन का अध्ययन करते हैं। ठीक, नर्व न्यूरॉन का अध्ययन करते हैं, नर्व के बारे में। ठीक, और मायोलॉजी में आपका मसल्स का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी में आपका किसका अध्ययन किया जाता है? मसल्स का। एंडोक्राइन ग्लैंड में हार्मोन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड का स्टडी किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी में हार्मोन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड का स्टडी किया जाता है। ठीक, तो इस आधार पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, आपका सी भी रॉन्ग हो जाएगा और ए भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24, लिखा है विच बॉडी कैविटी कंसिस्ट द ब्रेन। यानी कौन सी शरीर गुहा मस्तिष्क को समाहित करती है? यानी कौन सा जो होता है बॉडी का जो होता है कैविटी है जिसमें क्या होता है? मस्तिष्क रहता है। तो ये हो जाएगा क्रेनियल कैविटी। क्या हो जाएगा? क्रेनियल कैविटी के अंदर ही क्या होता है? मस्तिष्क यानी ब्रेन रहता है। इसके अंदर ही क्या होता है? ब्रेन स्थित होता है। तो राइट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में, तो यही सही हो जाएगा। बाद बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25, लिखा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी पाचन तंत्र का कार्य क्या है? तो पाचन तंत्र का यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या कार्य होता है? इसका काम क्या होता है? तो ब्रेक डाउन फूड, यानी फूड को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, तोड़ने का काम करता है। तोड़ना यानी कि डाइजेस्ट करना है। यानी ये क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। तो फूड को क्या करता है? डाइजेस्ट करवाता है। ठीक, और एब्जॉर्ब भी कराता है न्यूट्रिएंट का। ठीक, तो ये भी वर्क होता है किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का ही वर्क होता है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है ब्रेकिंग डाउन फूड, तो यही सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। पहला ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये रिस्पिरेटरी सिस्टम का वर्क होता है। ठीक, और तीसरा आपका है प्रोड्यूसिंग हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा होता है। और आपका होता है पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड पंप करता है सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक,
उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका ये है एनाटॉमिकल पोजीशन प्रैक्टिस सेट 1 से। एनाटॉमिकल पोजीशन प्रैक्टिस सेट 1 से है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्ट्रक्चर पोजीशन ऑफ द बॉडी कॉल्ड इज एनाटॉमी, यानी शारीरिक संरचना विज्ञान में शरीर की मानक स्थिति को क्या कहा जाता है। यानी एनाटॉमी के अंदर जो होता है ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर जो होता है उसके स्टैंड पोजीशन को क्या कहा जाता है। तो ये आपको बताना है। इनका 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से जो आपको सही लगेगा वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक। और स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस व्हाट्सएप से जुड़ के आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़ अपडेट सारा ले सकते हैं, जितना भी वैकेंसी का हो सके, या आप पीडीएफ चाहे तो ये पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा, सारा चीज़ ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों, ठीक। अलग अलग ग्रुप है और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक। आप लोग खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।